हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स सिग्नल एक ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसमें आपको रियल पार्ट भी मिलेगा और इमेजिनरी पार्ट भी मिलेगा। तो सिग्नल्स जिसमें आपको रियल पार्ट मिले और इमेजिनरी पार्ट मिले, वैसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिग्नल। तो जो एक्स ऑफ टी है उसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिग्नल। एक्स ऑफ टी इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिग्नल कंसिस्टिंग ऑफ रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। किसी भी सिग्नल में आपको अगर रियल पार्ट्स मिले और इमेजिनरी पार्ट्स मिले, वैसे जो सिग्नल होगे उसको आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स सिग्नल। नाम से तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कॉम्प्लेक्स सिग्नल। तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस जे बी। तो यहाँ पर ये हमने एग्जांपल कंसिडर किया है कॉम्प्लेक्स सिग्नल का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें या तो प्लस साइन होगी या तो माइनस साइन होगी। यहाँ पर ये जो जे बी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पर ये जो ए है वो हमें इंडिकेट कर रहा है रियल पार्ट। तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस जे बी, ये एग्जाम्पल होता है कॉम्प्लेक्स सिग्नल का। तो जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल होता है यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सिग्नल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें रियल पार्ट भी मिल रहा है और इमेजिनरी पार्ट भी मिल रहा है। जे भी ये इमेजिनरी पार्ट है और ये जो ए है वो है रियल पार्ट। हैंस ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सिग्नल। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सिग्नल। तो जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल है वो इवन सिग्नल भी हो सकता है और ऑड सिग्नल भी हो सकता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल अगर इवन सिग्नल है तो इवन सिग्नल का दूसरा नाम होता है सिमेट्रिक सिग्नल। तो जो इवन सिग्नल होता है अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल, तो हम लोग कुछ इस तरीके से मैथमेटिकली शो करेंगे एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी। सिमिलरली अगर हमारा कॉम्प्लेक्स सिग्नल अगर ऑड सिग्नल होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं एंटी सिमेट्रिक सिग्नल, तो जो ऑड सिग्नल होगा उसको हम लोग कुछ इस तरीके से मैथमेटिकली शो करेंगे एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी। तो अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल अगर इवन सिग्नल होता है तो हमारा जो मैथमेटिकल रिलेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल अगर ऑड सिग्नल होता है तो जो मैथमेटिकल रिलेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल ना ही ऑड सिग्नल है ना ही इवन सिग्नल है, तो जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल है उसको हम लोग इक्विवेलेंट इवन सिग्नल फाइंड आउट कर सकते हैं। वो जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल है उसका हम लोग इक्विवेलेंट इवन सिग्नल फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट ऑफ एक्स ऑफ टी। तो अगर हम लोग इक्विवेलेंट इवन फाइंड आउट करें तो हमारे पास ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन होता है एक्स सब स्क्रिप्ट में ई, और यहाँ पर ये टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी और डिनोमिनेटर में 2। सिमिलरली अगर हमें इक्विवेलेंट ऑड फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स सिग्नल का, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट ऑफ एक्स ऑफ टी, तो हमारे पास जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है वो ये वाला होता है एक्स सब स्क्रिप्ट में ओ, और यहाँ पर ये टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी और डिनोमिनेटर में 2। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सिग्नल के ऊपर, जिसके हेल्प से हमें कॉम्प्लेक्स सिग्नल का जो कॉन्सेप्ट होगा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक्स ऑफ टी सिग्नल, और ये जो एक्स ऑफ टी सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है बराबर में फाइव माइनस जे टी के। यहाँ पर ये जो जे टी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इमेजिनरी टर्म, और ये जो फाइव है वो है रियल टर्म। तो ये जो सिग्नल है इस पर अगर हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें या फिर सिंपली टी की जगह माइनस टी पुट करें तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू 5 माइनस जे ऑफ माइनस टी। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू 5 प्लस जे टी। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक्स ऑफ माइनस टी हमें मिल रहा है 5 प्लस जे टी। तो अगर हम लोग एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी कंसिडर करें, अगर हम लोग एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 5 माइनस जे टी। ये जो प्लस साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी, हमें मिल जाएगा 5 माइनस जे टी। तो बहुत हद तक के क्लियर है कि जो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी और जो एक्स ऑफ टी हो दोनों बराबर में। एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी बराबर में 5 माइनस जे टी के, और जो एक्स ऑफ टी है वो भी बराबर में 5 माइनस जे टी के। हमने डिस्कस किया था अगर एक्स ऑफ टी बराबर में होता है एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी के, तो उस केस में सिग्नल कौन सा होगा। एक्स ऑफ टी अगर बराबर में होता है एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी के, तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे इवन सिग्नल या फिर बोल सकते हैं सिमेट्रिक सिग्नल। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, हैंस ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक सिग्नल या फिर बोल सकते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल। मोर प्रिसाइजली हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल। सिमिलरली अभी अगर हम लोग इक्विवेलेंट इवन सिग्नल फाइंड आउट करें, इक्विवेलेंट इवन सिग्नल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया एक्स सब स्क्रिप्ट में ई, और यहाँ पर ये टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी डिनोमिनेटर में 2। तो जो एक्स ऑफ टी है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 5 माइनस जे टी। तो 5 माइनस जे टी हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर हमने प्लस साइन कंसिडर किया एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी। एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी इसकी अगर हम लोग वैल्यू देखें तो हमारे पास है 5 माइनस जे टी। तो जो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी इसकी जो वैल्यू है वो है 5 माइनस जे टी, और डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर किया 2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से 5,
यहाँ से फाइव हमें मिल जाएगा 10 माइनस जे टी प्लस और ये माइनस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस आपको मिल जाएगा माइनस, तो माइनस जे टी, यहाँ से माइनस जे टी और यहाँ से माइनस जे टी आपको मिल जाएगा माइनस 2 जे टी, और डिनोमिनेटर में आप कंसिडर करोगे 2। आपको इसको इवेल्युएट करो तो आपको मिल जाएगा 5 माइनस जे टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें जो इक्विवेलेंट इवन सिग्नल जो मिला एक्स ई और यहाँ पर ये टी और ये बराबर में 5 माइनस जे टी के। सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल। तो इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है मैथमेटिकल रिलेशन एक्स सब स्क्रिप्ट में ओ, यहाँ पर टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी, डिनोमिनेटर में 2। एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू है वो है 5 माइनस जे टी, ये जो माइनस साइन होगी वो एज इट इज़। एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी इसकी जो वैल्यू है वो है 5 माइनस जे टी, डिनोमिनेटर में 2। यहाँ पर ये वाला जो पूरा जो टर्म है वो माइनस में, आई मीन प्लस में, प्लस 5 माइनस जे टी, ये वाला जो पूरा जो टर्म है वो माइनस में, तो जो न्यूमरेटर होगा वो 0 हो जाएगा, 0.2 हमें मिल जाएगा 0। तो हमें जो इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर में होगी। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, इसको हमने नाम दिया एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर हमने किया क्या है, शिफ्ट चेंज 5 के बदले हमने कंसिडर किया है 4। तो एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू है वो है 4 माइनस जे टी। सिमिलरली अभी अगर हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें एक्स ऑफ माइनस टी, ये बराबर में होगा 4 माइनस जे और यहाँ पर ये माइनस टी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टी के बदले अगर हम लोग माइनस टी पुट करें तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू 4, ये माइनस साइन एज इट इज़ जे, और यहाँ पर टी की जगह हम लोग पुट कर देंगे माइनस टी। यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू 4 प्लस जे टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एक्स ऑफ माइनस टी इसका अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू 4 माइनस जे टी। ये जो प्लस साइन है माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी, हमें मिल जाएगा 4 माइनस जे टी। तो जो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी ये एक्जैक्टली बराबर में एक्स ऑफ टी के, हैंस ये जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे इवन सिग्नल, क्योंकि इवन सिग्नल के लिए कंडीशन क्या है कि जो एक्स ऑफ टी हो बराबर में होना चाहिए एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी के, और यहाँ पर जो एक्स ऑफ टी हो बराबर में एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी के। हैंस ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक सिग्नल, मोर प्रिसाइजली कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल। सिमिलरली अभी अगर हम लोग वाले सिग्नल का अगर हम लोग इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल फाइंड आउट करें, आप नोट डाउन कर लो एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी और एक्स ऑफ माइनस टी दोनों की जो वैल्यू है वो है 4 माइनस जे टी, 4 माइनस जे टी। तो इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है मैथमेटिकल रिलेशन एक्स सब स्क्रिप्ट में हो, यहाँ पर ये टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी, डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर किया 2। एक्स ऑफ टी की जगह हम लोग पुट कर देंगे 4 माइनस जे टी, ये वाली जो माइनस साइन होगी वो एज इट इज़। एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी इसकी भी जगह हम लोग पुट कर देंगे 4 माइनस जे टी, डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर किया 2। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला टर्म पॉजिटिव में, ये वाला टर्म नेगेटिव में, हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा 0, 0.2 हमें मिल जाएगा 0। तो हमें जो इक्विवेलेंट ऑड सिग्नल जो मिलेगा वो मिलेगा 0। सेम एग्जाम्पल हमने ये वाला जो एग्जाम्पल जो कंसिडर किया वो सेम एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, मगर यहाँ पर हमने 4 कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने 5 कंसिडर किया था, यहाँ पर हमने 4 कंसिडर किया। डिफरेंस ये वाले एग्जाम्पल में हमने सिग्नल कंसिडर किया था 5 माइनस जे टी, ये वाले एग्जाम्पल में हमने सिग्नल कंसिडर किया है 4 माइनस जे टी, और कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों एग्जाम्पल्स में। यहाँ पर सिमिलर एग्जाम्पल्स में इसलिए कंसिडर किया हूँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। इक्विवेलेंट इवन सिग्नल अगर हम लोग कंसिडर करें, इक्विवेलेंट इवन सिग्नल के लिए हमारे पास रिलेशन है एक्स सब स्क्रिप्ट में ई, और यहाँ पर ये टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी, डिनोमिनेटर में 2। एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू है वो है 4 माइनस जे टी प्लस एक्स ऑफ एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी, इसकी जो वैल्यू है वो है 4 माइनस जे टी, डिनोमिनेटर में 2। इसको अगर हम लोग इवेल्युएट करें तो हमें मिल जाएगा 8 माइनस 2 जे टी और डिनोमिनेटर में 2। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 हमें मिल जाएगा 8, यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस जे टी आपको मिल जाएगा माइनस 2 जे टी और डिनोमिनेटर में 2। तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 4 माइनस जे टी। आप इसको अगर इवेल्युएट करो तो आपको मिल जाएगा 4 माइनस जे टी। तो जो इक्विवेलेंट इवन जो सिग्नल होगा वो कॉम्प्लेक्स सिग्नल का वो आपको मिलेगा 4 माइनस जे टी।